वेलकम बैक 10th क्लास अगेन। बेटा आज हम चैप्टर 7 का सम जो है वो करेंगे। तो चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। नेम द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो इसमें जो हमने दो फॉर्मूलाज करे थे उसमें ये डिस्टेंस फॉर्मूला के जरिए जो है ये सम निकलेगा, जिसमें हम इसके 4 पॉइंट जो है, एक क्वाड्रिलेटर हैज 4 साइड्स, तो उसके हम आज जो है वैल्यू जो फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 6 है, उसका मैंने फर्स्ट पार्ट लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं, इनकी 4 साइड्स हैं, ये ए, ये बी, ये सी एंड सी डी। तो अब हम डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के जो है इसका सोल्यूशन निकालेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम ए बी जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो ए की वैल्यू है हमारे पास यहाँ -1 एंड -2 और बी की वैल्यू है हमारे पास 1,0। तो अब इसके ऊपर हम डिस्टेंस फॉर्मूला जो वो अप्लाई करेंगे। डिस्टेंस फॉर्मूला हमने कल भी करा था, तो उसकी वैल्यू है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर यहाँ पे। तो x2 की वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या है, ये x1 y1 x2 y2। तो x2 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस x1 की वैल्यू है हमारे पास यहाँ ऑलरेडी -1 का स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ये ठीक है, ये इसके अंदर आ गया, ब्रैकेट के अंदर आ गया। तो प्लस आ गया y2 आ गया यहाँ पे हमारे पास 0 माइनस y1 आ गया हमारे पास यहाँ पे -2 का स्क्वायर। तो इज इक्वल टू ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 1 माइनस माइनस यहाँ हो गया प्लस, और ऊपर आ गया यहाँ 1 और यहाँ आ गया 2, प्लस आ गया 0 माइनस माइनस प्लस और 2 का यहाँ पे आ गया हमारे पास स्क्वायर। 1 1 हो गया हमारे पास यहाँ 2 का स्क्वायर प्लस ये भी आ गया 2 का स्क्वायर। तो ये बन गया 2 2 यहाँ 4 प्लस 4, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ वैल्यू 8। तो 8 का जो स्क्वायर रूट हमने बनाया 2√2 आ गया हमारे पास। इसी तरह हम इसका आगे बी सी का जो है वो पॉइंट निकालेंगे। तो बी सी की वैल्यू है 1,0 एंड सी की वैल्यू है -1,2। तो x1 y1 x2 y2 फॉर्मूला हम यहीं से करेंगे अप्लाई, एक ही बार हो गया। तो सबसे पहले x2 माइनस x1 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आया y2 2 माइनस 0 का स्क्वायर। अब इज इक्वल टू 1 साइन माइनस का दोनों डिजिट प्लस हो गए का स्क्वायर प्लस ये 2 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास आया 2 2 4 प्लस 2 2 4, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास 8। तो 8 का स्क्वायर रूट फिर से 2√2। अगली वैल्यू आई हमारे पास यहाँ C एंड D। तो C की वैल्यू है -1,2 एंड D की वैल्यू है -3,0। x1 y1 x2 y2 सेम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। x2 आ गया -3 माइनस -1 का स्क्वायर और प्लस यहाँ हमारे पास आया y2 माइनस y1 का स्क्वायर आया हमारे पास, ये बन गया -3 माइनस माइनस प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 में से 1 लेस करा -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। 2 2 4 प्लस 2 2 4, तो ये आ गया हमारे पास 8 इज इक्वल टू 2√2। नेक्स्ट हम 4 टर्म इसकी निकालेंगे, तो वो आएगा हमारे पास यहाँ a एंड d। तो a की वैल्यू है -1, -2 एंड d की वैल्यू है हमारे पास -3,0। x1 y1 x2 एंड y2 हमारे पास। तो ये आया हमारे पास यहाँ पे x2 की वैल्यू है -3 माइनस हमारे पास आया x1 की वैल्यू है 1 का स्क्वायर प्लस y2 की वैल्यू है 0 और y1 की वैल्यू है यहाँ पे 2। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ गया, ये आया यहाँ पे हमारे पास -3 प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस 0 प्लस -2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ये आया हमारे पास -2 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। तो ये आया हमारे पास 2 2 4 प्लस 2 2 4, तो ये आया हमारे पास √8। तो √8 का मतलब आया 2√2। तो इसकी आप देखो चारों साइड्स जो है हमारे पास क्वाड्रिलेटर की जो है इक्वल आई है, तो
ये एक इक्वाड्रिलेटर है बिकॉज इसकी जो है 4 साइड्स आर क्या है इक्वल है इक्वाड्रिलेटर की। तो ये एक इक्वाड्रिलेटर मींस जिसकी 4 साइड्स होती हैं, बट 4 साइड्स में 4 साइड्स में ये स्क्वायर हमारे पास हो गया बिकॉज इसकी चारों साइड्स जो है वो इक्वल है। अगर अब इसका देखा जाए हमारे पास, जैसे ये ए है, ये बी एंड सी एंड डी, तो बीच में इसके 2 डायगोनल्स होते हैं। तो 2 डायगोनल्स में एक आ गया इसके पास हमारे पास ए सी एंड बी डी। अगर हम देखना चाहें तो जब इसकी डायगोनल्स की वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे ए सी की एंड बी डी की, सेम इसी प्रोसेस से, तो आपने ए सी और बी डी की वैल्यू जो वो आपने फाइंड आउट करनी है। अगर दोनों वैल्यूज जो वो इक्वल आती हैं, ऑब्वियस है ये इक्वल ही आएंगी बिकॉज इसकी चारों साइड्स इक्वल है। तो इस तरह से इसका रीजन ये हुआ कि ये एक जो है वो स्क्वायर है। ठीक है, तो इसकी बिकॉज इसकी चारों साइड्स जो है वो क्या है इक्वल है। इस तरह से अगर ये सम आपको आता है तो आपने इसको सॉल्व करना है। थैंक यू सो मच बेटा।